चित्रकूट, जहां भगवान राम ने 11 वर्ष का वनवास बिताया। इसी स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने अवतार लिया और भरत जी ने भगवान राम से वापस अयोध्या आने के लिए विनम्र प्रार्थना की और लंका दहन के बाद जहां हनुमान जी ने विश्राम किया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है और आज के इस वीडियो में मैं आपको चित्रकूट को लेकर संपूर्ण टूर गाइड करवाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चित्रकूट कैसे पहुंच सकते हो, यहाँ आपको होटल कहाँ मिलेगी और इसकी क्या प्राइस रहने वाली है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, चित्रकूट में घूमने लायक कौन कौन सी जगह है और आपको यात्रा कहाँ से शुरू करनी चाहिए। और लास्ट में सबसे अच्छा सवाल कि एक व्यक्ति को चित्रकूट घूमने के लिए कितना खर्चा चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और घंटे वाला बटन जरूर दबा देना कि दोस्तों आने वाले प्रत्येक टूर गाइड वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आप चित्रकूट कैसे पहुंच सकते हो। दोस्तों, चित्रकूट में आने की बात करूं तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो चित्रकूट में स्थित चित्रकूट धाम वर्मी रेलवे स्टेशन है, जो चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये रेलवे स्टेशन छोटा है, इस वजह से आपको हो सकता है डायरेक्ट चित्रकूट के लिए ट्रेन नहीं मिले। इसीलिए दोस्तों आप चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन या फिर वाराणसी जंक्शन आ सकते हो। यहाँ से आपको डायरेक्ट चित्रकूट के लिए बस या फिर टैक्सी मिल जाएगी, तो आप उसकी सहायता से फिर चित्रकूट पहुंच सकते हो। फ्लाइट की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपका प्रयागराज एयरपोर्ट है, जहाँ से चित्रकूट की दूरी 103 किलोमीटर पड़ती है और इस 103 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको 150 रुपए के आसपास भुगतान करना पड़ता है। यहाँ पर आने की सबसे अच्छे ऑप्शन की बात करूँ तो दोस्तों वो है आपकी बस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेन और फ्लाइट के लिए सबसे अच्छा और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों यदि आपकी सिटी से या फिर आपके शहर से डायरेक्ट चित्रकूट के लिए आपको बस वगैरह मिलती है, टैक्सी वगैरह मिलती है, तो आप उसकी सहायता से चित्रकूट पहुंच सकते हो। अब दोस्तों अपन चित्रकूट पहुंच चुके हैं और चित्रकूट में अब होटल की बात करूं तो दोस्तों आपको होटल या तो रेलवे स्टेशन के पास या फिर रामघाट के आसपास लेनी चाहिए। और यहाँ पर आपको होटल दोस्तों 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में मिल जाती है। दोस्तों आपको धर्मशाला भी देखने को मिलती है, जहाँ आपको 6 डोरमेट्री रूम वगैरह या फिर आपको छोटा हॉल जहाँ पर आप 8-10 लोग रह सकते हो, उसकी भी आपको वहाँ पर व्यवस्था मिलती है। इसकी जो प्राइस पड़ती है दोस्तों वो लगभग आपके 300 रुपए के आसपास होती है। खाने की बात करूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आपको 100 रुपए से लेकर 150 या फिर 180 रुपए के आसपास आपको खाना अवेलेबल हो जाएगा। वहीं दोस्तों रामनवमी, दीपावली के आसपास, न्यू ईयर के आसपास यहाँ पर बहुत से भंडारे वगैरह भी चलते हैं, तो आपको यहाँ पर उस दौरान फ्री खाना भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको चित्रकूट में कौन कौन सी जगह घूमना चाहिए और अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको आना रामघाट, यानी कि दोस्तों आप अपनी यात्रा रामघाट से शुरू कर सकते हैं। तो यदि आप नाइट में चित्रकूट पहुँचते हो तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर रामघाट में स्नान कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यदि आप मॉर्निंग में आते हो तो फिर आप रामघाट आकर रामघाट में अच्छे से घूम सकते हो और उसके बाद में अगली यात्रा शुरू कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यदि आप इवनिंग में ही आ चुके हो, जैसे मैंने पहले बताया था, उस हिसाब से यदि आप इवनिंग में आते हो तो फिर आप शाम को रामघाट आकर शाम के दौरान यानी रात्रि के दौरान आप रामघाट की आरती और वोटिंग का मजा ले सकते हो। तो यहाँ पर वोटिंग वगैरह भी करवाई जाती है और इसकी खर्च की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 90 रुपए के आसपास लिया जाता है और इस सारी जगहों पर आपको अच्छे से घुमाकर वापस रामघाट की ओर छोड़ दिया जाता है। रामघाट में स्नान करने के बाद में दोस्तों आप निकल सकते हो गजेंद्र नाथ शिवलिंग। कहा जाता है दोस्तों जब भगवान राम चित्रकूट आए थे तो यहाँ पर रुकने के लिए उन्होंने गजेंद्र नाथ शिवलिंग से अपनी आज्ञा ली थी, यानी कि भगवान शिव से आज्ञा ली थी यहाँ पर रुकने के लिए। तो गजेंद्र नाथ मंदिर में आपको एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग देखने को मिलते हैं और इन चारों शिवलिंगों की स्थापना अलग अलग लोगों ने की थी, जैसे राम जी द्वारा, अगस्त ऋषि द्वारा, श्री अति ऋषि द्वारा आदि महान हस्तियों ने मिलकर अलग अलग समय में इन चारों शिवलिंगों की स्थापना की थी। गजेंद्र नाथ शिवलिंग देखने के बाद में दोस्तों आप निकल सकते हो कामदगिरी पर्वत। दोस्तों कामदगिरी पर्वत रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और इस 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आपको ऑटो या फिर टैक्सी मिल जाएगी। ऑटो वाला आपसे 10 रुपए के आसपास लेगा। वहीं दोस्तों यदि आप इस दूरी को पैदल तय करना चाहते हो तो आप पैदल भी जा सकते हो। तो कामदगिरी पर्वत पर 4 मुखार बिंद है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो कामदगिरी पर्वत की जो परिक्रमा है वो 5 किलोमीटर की है और यदि आपकी इच्छा हो तो आप बिना चप्पलों के यानी कि नंगे पैर भी इस पर्वत की परिक्रमा कर सकते हो। दोस्तों परिक्रमा के दौरान जो दूसरा मुखार बिंद है जिसे राम जानकी महल भी कहा जाता है और इसी स्थान पर स्वामी तुलसीदास जी की वास्तविक हस्तलिखित रामायण रखी हुई है, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हो और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों इसी स्थान पर आपको वो पीपल का पेड़ भी देखने को मिलेगा जहाँ पर तुलसीदास जी को पहली बार भगवान राम ने दर्शन दिए थे। बाद में दोस्तों आप निकल सकते हो लक्ष्मणगढ़ किला। लक्ष्मणगढ़ किला जाने के लिए दोस्तों रोपवे बने हुए हैं और इसकी जो प्राइस पड़ती है वो आपके 165 रुपए के आसपास पड़ता है। दोस्तों यदि आप रोपवे
रोपवे में नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है, और इन सीढ़ियों के माध्यम से यदि आप जाते हो तो लक्ष्मणगढ़ किला जाने के लिए आपको लगभग 45 मिनट का समय लगता है। इसी स्थान पर रहकर लक्ष्मण जी ने पहरेदार का कार्य किया था और यहाँ पर उनके चरण चिन्ह भी है, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। लक्ष्मणगढ़ी किला देखने के बाद में दोस्तों आप निकल सकते हो भरत मिलाप मुखरबिंद। दोस्तों ये वही मुखारबिंद है जहाँ पर भगवान राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए भरत जी ने प्रार्थना की थी, और यहाँ पर आपको अच्छे से घूम सकते हो। देखने के बाद में दोस्तों आप वापस आ सकते हो रामघाट पर आने के बाद में दोस्तों आपको वापस ऑटो लेना है और फिर निकलना है हनुमान धारा, जो कि रामघाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, और यहाँ पर आपको बहुत से ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, तो आप ऑटो की सहायता से यहाँ पर पहुँच सकते हो। यहाँ पर भी दोस्तों आपके सीढ़ियाँ और रोपवे बने हुए हैं, और रोपवे वाला आपसे 145 रुपए के आसपास इसका टिकट होता है, और वो आपको हनुमान धारा छोड़ देगा। इसी स्थान पर हनुमान जी ने लंका दहन के बाद में वापस आकर आश्रय लिया था। कहता है दोस्तों जब हनुमान जी ने लंका दहन की थी उसके बाद में उनके हृदय में अग्नि की ज्वाला भभक रही थी। इसी अग्नि को शांत करने के लिए इसी स्थान पर रुके थे। हनुमान धारा देखने के बाद में दोस्तों आप निकल सकते हो सीता रसोई, जो कि हनुमान धारा से लगभग 50 सीढ़ियों के ऊपर स्थित है। इसी स्थान पर उस समय के चकला, बेलन, चूल्हा आपको वहाँ देखने को मिलता है, और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के भी आपको वहाँ दर्शन होंगे। रसोई देखने के बाद में दोस्तों आप निकल सकते हो गुप्त गोदावरी, जो कि रामघाट से 19 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और इस 19 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आपको करीब 60 रुपए के आसपास इसका किराया होगा। लगभग दोस्तों यहाँ पर आपको 20 रुपए का टिकट भी होता है। दोस्तों गुप्त गोदावरी पहाड़ के अंदर है, यानी कि दोस्तों वहाँ पर 2 गुफाएं बनी हुई है। दोस्तों एक में तो पानी भरा हुआ है, यानी कि गुप्त गोदावरी मानी जाती है, वहीं दोस्तों दूसरी खाली है, और ये दोनों गुफाएं प्राचीन मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको सीता कुंड, राम लक्ष्मण कुंड भी देखने को मिलता है। यहाँ के लिए दोस्तों आपको सजेशन दूं कि यदि आप मॉर्निंग में जल्दी जाते हो तो यहाँ पर आपको घूमने के लिए, अच्छे से दर्शन करने के लिए आपको अच्छे से टाइम मिलता है। दोस्तों यदि आप लेट जाते हो यानी कि 11, 12, 1 बजे के आसपास, तो यहाँ पर भीड़ अधिक हो जाती है। गुफाओं के अंदर भेजने के लिए आपको फिर 20-20 या 25-25 के स्लॉट के हिसाब से भेजा जाता है। इसीलिए दोस्तों यदि आप जैसे लेट आते हो या 11, 12, 1 बजे के आसपास आते हो तो यहाँ पर आपको घूमने के लिए 1 से 2, ढाई 3 घंटे के आसपास समय लग सकता है। बाकी दोस्तों यदि आप अस्थमा के पेशेंट हो तो फिर आप अंदर नहीं जाओ तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ सांस लेने के लिए तकलीफ होती है। इसके बाद में दोस्तों आप निकल सकते हो स्फटिक शिला, जो कि रामघाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसी स्थान पर इंद्र के बेटे जयंत ने माँ सीता के अंगूठे पर जयंत ने कोए के रूप में आकर चोंच मारी थी। इसके बाद राम जी ने शब्दवेदी बाण चलाकर उसकी एक आंख फोड़ दी थी। इसी के बाद में भगवान राम ने उन्होंने वरदान दिया था कि एक आंख से तुम संपूर्ण दृश्य देख पाओगे। वटिक शिला देखने के बाद में दोस्तों आप निकल सकते हो जानकी कुंड, जो कि वटिक शिला से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, और इसी जगह पर आपको जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर और माँ जानकी के पद चिन्ह भी देखने को मिलेंगे। जानकी कुंड देखने के बाद में दोस्तों आप निकल सकते हो सती अनुसुईया आश्रम। इसी स्थान पर दोस्तों मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, तो आप मंदाकिनी नदी में स्नान वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पर आपको छोटे छोटे और भी मंदिर देखने को मिलेंगे, तो आप उनके भी दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको घूमने के लिए कितना समय लगेगा। दोस्तों यदि आप मुझे से मॉर्निंग में आते हो तो फिर आपको 2 दिन यानी कि 2 डे और 1 नाइट सफिशिएंट है। वहीं दोस्तों यदि आप नाइट में आते हो, जैसे फर्स्ट डे नाइट में आ जाते हो, तो फिर आप हो सकता है एक दिन में इन सभी जगहों को कवर अप करके वापस अपने घर के लिए भी निकल सकते हो। की बात करो तो दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी समय में आ सकते हो, लेकिन दोस्तों यदि आप जैसे रामनवमी, जानकी नवमी या फिर आप दशहरा, दिवाली के दौरान आते हो तो यहाँ पर आपको भीड़ अधिक देखने को मिलती है, तो फिर आपकी जैसे टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाती है और आपको टाइम भी अधिक लग सकता है। टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो दोस्तों 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच में आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। इसमें दोस्तों आपके होटल का खर्चा, खाना पीना और यहाँ के आपके ट्रांसपोर्ट के खर्चे और रूपवे को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आई होप दोस्तों अब आपको चित्रकूट घूमने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्योरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि आप ऑलरेडी यहाँ पर जा चुके हो तो आप मुझे कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो। जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपकी यात्रा मंगलमय हो।